हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ज्योग्राफी पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है विश्व की स्थानीय पवनों के बारे में। ठीक है, आज हम देखेंगे कौन सी पवन गर्म है, कौन सी ठंडी है और कौन सी कहाँ चलती है और उनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पवनें। पवनें कितने प्रकार की होती है? हमें पता है पवनें 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्थानीय पवन, एक होती है स्थायी पवन। ठीक है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? व्यापारिक पवन, एक पछुआ पवन है और एक ध्रुवीय पवन। दूसरी सामयिक पवन, जिसके अंदर मानसून और दैनिक पवनें। फिर आती है तीसरी हमारी स्थानीय पवनें। जो आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? स्थानीय पवनों के बारे में ही है। ठीक है, स्थानीय पवनें होती क्या है? तो स्थानीय पवनें क्या होती हैं? जो किसी स्थान विशेष पर एक समय विशेष में चलती हैं। ठीक है, ये वहां के क्षेत्र के धरातल से भी प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गर्म पवनों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चिनूक। सबसे पहले हमारी कौन सी पवन है? चिनूक पवन है। ठीक है, चिनूक पवन कहाँ चलती है? अमेरिका में। ये यहाँ पर कौन सा है? रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत के यहाँ पे जो पश्चिमी पश्चिमी भाग है, यहाँ से ऊपर उठती हुई जब ये पवनें नीचे पूर्वी ढलान पर आती है तो ये यहाँ पर कौन सी? गर्म पवन है। ठीक है, तो ये कौन से क्षेत्र में चलती है? पूर्वी भाग में चलती है। और ये यहाँ से ये जो दक्षिणी भाग है, यहाँ से ब्रिटिश कोलंबिया जो कि कनाडा में है, यहाँ तक पहुंच जाती है उत्तरी भाग में। ठीक है, और ये यहाँ के टेम्परेचर को 20 से 22 सेंटीग्रेड बढ़ा देती है। ठीक है, और इस क्षेत्र में पाए जाने वाली जो हिम है उसको पिघलाकर ये यहाँ जो बीच में क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर कैसा मौसम रहता है? यहाँ पर वर्ष भर चारागाह की स्थिति रहती है। ठीक है, ठीक है, तो चिनूक में हमने क्या देखा कि ये टेम्परेचर को कितना बढ़ा देती है? 24 घंटे में 20 से 22 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है। और 1 मिनट में कुछ मिनटों में ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बढ़ा देती है। ठीक है, और ये वहां पर इसके आने से चिनूक के चलते क्या हो जाती है? गेहूं की बुनाई प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, इसके जैसे ही एक और पवन है, वो कौन सी है? वो है फोन। ठीक है, कहाँ चलती है? ये चलती है आल्पस पर्वत के दक्षिणी ढलान से ऊपर उठकर जब उत्तरी ढलान में स्विट्जरलैंड के जो मौसम है उसको कैसा कर देती है? ये सुहावना मौसम कर देती है। ठीक है, जिससे वहां के मौसम को क्या कहते हैं? जलवायु मरुद्यान कहा जाता है। ठीक है, वहां पड़ने वाली हिम को पिघलाकर वहां के मौसम को कैसा कर देती है? सुहावना मौसम कर देती है। ठीक है, और ये मुख्यतः कौन से मौसम में चलती है? वसंत के मौसम में चलती है। तो हमने सबसे पहले चिनूक को देखा। चिनूक पवन कहाँ चलती है? अमेरिका में चलती है। ये रॉकीज पर्वत के पश्चिमी से ऊपर उठती हुई पवनें जब रॉकीज के पूर्वी ढलानों पर आती है तो वहां पर ये चिनूक पवन जो है वो चलती है। और इससे क्या होता है? वर्ष भर चारागाहों की स्थिति रहती है। ठीक है, ये गर्म पवन है, 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को बढ़ा देती है और ये कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक चली जाती है। उसके बाद में सेम इसके जैसी कौन सी है? फोन है। फोन आल्पस पर्वत दक्षिण जो ढलान है वहां से उठकर उत्तरी ढलानों पर स्विट्जरलैंड के ये जो वहां के मौसम को कैसा कर देती है? बहुत सुहाना मौसम कर देती है। उस जगह को कहते हैं फिर जलवायु मरुद्यान कहा जाता है। ठीक है, और मुख्यतः कौन से महीने में? वसंत के महीने में, वसंत में। और ये चिनूक शीतकाल के महीने में। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं सीरक को।
सिरोको पवन है, ये सहारा मरुस्थल में ठीक है, ये सहारा मरुस्थल यहाँ पर है और ये पवनें कैसी होती है, उष्ण होती है, गर्म होती है, ठीक है, और रेत को अपने साथ लिए होती है। ये पवनें जो चलती है इधर भूमध्य सागर को पार करते हुए इटली की तरफ, तो ये पवनें क्या करती हैं, एक अपने साथ रेत के कण लिए होते हैं। कौन से रेत के, लाल रेत के कण लिए होते हैं, जिससे ये इटली के क्षेत्र में जब वर्षा करती है तो वहां पर कैसी वर्षा करती है, लाल रंग की, तो उसको क्या कहते हैं, रक्त वर्षा। ऐसा लगता है जैसे रक्त वर्षा हो रही हो, तो इसलिए इसको क्या, रक्त वर्षा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसी के जैसी और कौन सी है, खमसीन है जो मिस्र में चलती है, ठीक है, सीमूम है, ठीक है, फिर चिली है, सॉरी ये ट्यूनीशिया में चलती है, ठीक है, फिर है गिबली है, लीबिया में चलती है, और मोरक्को में चलती है लेस्ट, ठीक है। उसके बाद में है, उसके बाद में बात करते हैं हरमनटान पवन के बारे में। ये पवन जो है अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर क्या होता है, यहाँ पर जलवायु कैसी है, उष्ण है एक तो, ठीक है, और अत्यधिक आर्द्रता है क्योंकि तट के एकदम पास है। तो इसके उत्तरी और पूर्वी दिशा से पवनें आती है। ये पवनें कैसी होती हैं, ये पवनें उष्ण होती है और शुष्क होती है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पर जो है वो उष्ण और आर्द्रता की वजह से यहाँ के जो लोगों का स्वास्थ्य एकदम खराब पड़ जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति किसी भी मनुष्य के रहने के लिए अच्छी नहीं है। तो ये पवनें यहाँ पर क्योंकि ये शुष्क होती हैं, तो यहाँ की आर्द्रता को खत्म कर देती है, जिससे वहाँ के मौसम को कैसा कर देती है, सामान्य कर देती है, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, डॉक्टर पवनें कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में है लू, ये अपने पश्चिमी थार के मरुस्थल में चढ़ती है। उत्तर और पश्चिमी से आने वाली पवनें हैं, काफी गर्म पवनें हैं। लू चलती है जून जुलाई के महीने में, ये चलती है, ठीक है। उसके बाद में है ये हरमनटाइन, हमने पवन देखी, इसके जैसे ही अन्य पवनें हैं। कौन कौन सी है, एक है ब्रिकफील्डर, ठीक है, एक है नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में है, और एक है ब्लैक रोलर। ये कौन सी है, ये भी किसके समान है, हरमनटाइन पवन के समान है, ठीक है। इसके अलावा अन्य पवनें हैं जिसको हम एक साथ अब देखते हैं, सबको एक साथ में। ठीक है, तो कौन सी सबसे पहले हमने कौन सी देखी, चिनूक पवन है, कहाँ चलती है, रोकीज पर्वत पे, ठीक है, रोकीज पर्वत पे चलती है उत्तरी अमेरिका में। फिर फोन हमने देखी जो इसके जैसी है, आल्प्स पर्वत में, ठीक है, और स्विट्जरलैंड का हमने देखा कि वहां के मौसम को कैसे कर देती है, सुहावना कर देती है। फिर हरमनटान है सहारा मरुस्थल के उत्तरी पूर्वी से गिनी के तट की तरफ, ठीक है, ये हमने देखी थी ना, ये है, ठीक है। उसके बाद में है लू, जो कहाँ चलती है, थार का मरुस्थल, भारत व पाकिस्तान में। उसके बाद में बर्ग है जो दक्षिणी अफ्रीका के पठारी भागों में चलती है। कहाँ है बर्ग, ये रही, ठीक है। उसके बाद में है सिमूम, ये कहाँ चलती है, सहारा मरुस्थल में, ठीक है। फिर काराबुरान है, ये है तारीम बेसिन में, मंगोलिया व चीन में। इसको हमने नहीं देखा था, ये है काराबुरान, कहाँ है ये, तारीम बेसिन में है, ठीक है। उसके बाद में है सिरक्को है, ये इटली में चलती है, रक्त वर्षा है ये, ठीक है। फिर है सांता आना, कैलिफोर्निया की घाटी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये चलती है, इस तरफ है, ये रही सांता आना, ठीक है। ये कहाँ से, पश्चिम से
ये इस तरफ चलती है, ठीक है, कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट की तरफ ये चलती है। उसके बाद में है नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड में। योमा कहाँ की है? जापान की है, ये रही योमा, ठीक है। फिर है ट्रेमोटन, ये है मध्य यूरोप से इटली की तरफ। फिर जोंडा है अर्जेंटीना में। हबूब है सहारा से सूडान की ओर चलने वाली। फिर है लेस्ट, मडिया व मोरक्को में। खमसीन हमने देखा मिस्र में जो थी। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत, और किसके जैसी है ये? हरमनटान के जैसी है। फिर शामल, ये भी किसके जैसी है? ब्रिकफील्डर, हरमनटान और ब्लिजार्ड, ठीक है, इसके जैसी है। ब्लिजार्ड नहीं, सॉरी, ब्लैक रोलर। उसके बाद फारस की खाड़ी व मेसोपोटामिया में है। गिबली कहाँ है? लीबिया में। लाइवेंटर भूमध्य सागर में स्पेन व फ्रांस में चलने वाली लाइवेंटर है। ब्लैक रोलर है यूएसए में, ठीक है। तो ये जो है ब्लैक रोलर, शामल, ब्रिकफील्डर और हमारी हरमनटान कहाँ गई जी, ये सब एक जैसी हैं, ठीक है। फिर है शामल, अरब, ईरान, इराक के मरुस्थल में चलती है। कोयम्बेग कहाँ है? इंडोनेशिया में। और बोग्या, इसको बाग्यो भी बोलते हैं, फिलीपींस में। स्टेशिया है भूमध्य सागर में। और गोरिच इराक। पोनेटी है जिब्राल्टर की संधि भूमध्य सागर में। और सिस्टन है ईरान में। 120 दिन चलने वाली पवन है, ठीक है। ये यहाँ है खमसीन, सिरक्को, गिबली, लीबिया, चिली। ये कौन सी है? ये सब कैसी हैं? सेम है। फिर है शामल, हरमनटान, ब्रिकफील्डर, नॉर्वेस्टर और ब्लैक रोलर। ये कैसी है? इनकी प्रकृति सेम है। उसके बाद में हमने योमा देखी, बोग्या देखी और कोयम्बेक देखी, ठीक है। तो गरम एक ये थी जोंडा अर्जेंटीना में। तो हमारी गर्म पवनें जो हैं वो होती है कंप्लीट। अब हम चलते हैं ठंडी पवनों की तरफ। ठंडी पवनों में क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे मिस्टर, ठीक है। फिर है मिस्टर पवन कहाँ चलती है? ये पवन क्या है कि यहाँ यूरोप के अंदर क्या है? उच्च वायुदाब की स्थिति है, ठीक है, सर्दियों के मौसम में। और भूमध्य सागर में कैसी है? निम्न वायुदाब की स्थिति है। तो इसमें पवनें जो चलती है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ पवनें चलती हैं। और ये पवनें अत्यधिक ठंडी, ठीक है, और मौसम को अत्यधिक बढ़ा देती है, ठंडा अधिक कर देती है, ठीक है। इसके जैसे ही एक और पवन है, वो है बोरो पवन है ये, ठीक है। ये कहाँ चलती है? एड्रियाटिक तट पर। ये उत्तरी इटली की तरफ ये चलती है और ये इसकी अपेक्षा अधिक क्या होती है? आर्द्र होती है, ठीक है। फिर देखते हैं ब्लिजार्ड, ठीक है। ये अमेरिका में चलने वाली पवन है, ठीक है। अमेरिका में ये पवन नीचे की तरफ बढ़ती बढ़ती दक्षिणी अमेरिका की तरफ जाती है, जिसके क्या कहते हैं? नॉर्दर कहते हैं, ठीक है। अब इसके देखते हैं इन पवनों को वापस से, ठीक है। इनके नाम देखते हैं, इनकी मुख्य विशेषताएं इतनी काफी है। मिस्ट्रल है, ये है आल्पस पर्वत पर फ्रांस से भूमध्य सागर की ओर, ठीक है। यहाँ कौन सा पर्वत है? आल्पस पर्वत से ये कहाँ की तरफ है? भूमध्य सागर की तरफ है। फिर बोरो है एड्रियाटिक तट पर, और ये किस साइड? उत्तरी इटली की तरफ। फिर है ब्लिजार्ड उत्तरी अमेरिका में, और यही आगे बढ़ती बढ़ती क्या है? नॉर्दर्न है, जो कि टेक्सास की खाड़ी यूएसए में है। फिर है बुरान, ये है मध्यवर्ती एशिया में है, किसकी तरफ है? उत्तर से
दक्षिण की तरफ है, एक ठंडी पवन है, ठीक है। फिर है पुर्गा, ये अलास्का और साइबेरिया में है ये, ठीक है। और अलास्का में एक और कौन सी है, विली वाव है। तो दो है, पुर्गा और विली वाव। यहाँ हमने ब्लिजार्ड देखी, फिर नॉर्दर्न देखी, ठीक है, अमेरिका की हो गई ये। फिर है फ्रोजन, ये है कंपोस्ट क्षेत्र ब्राजील में और अमेजिन बेसिन में भी ये चलती है। फिर है पापागेयो, है मैक्सिको में। फिर है जोरन, जोरन कहाँ है, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये पापागेयो कहाँ चलती है, कास्टोरिका की खाड़ी में चलती है ये, ठीक है। उसके बाद में है वेंडावेल्स, है स्पेन में, हम देखते हैं इसको भी, कहाँ है ये, वेंडावेल्सियरी स्पेन में है। अभी हमने कौन सी देखी, पैम्पोरेयो देखी हमने, ठीक है। पापा गया है ये मैक्सिको में, कास्टोरिको की खाड़ी में है ये। फ्रोजम देखी हमने, ब्राजील में है जो, ठीक है। और ये कौन सी है, ट्रेल है ये, ठीक है। ये है पेरू व चिली में, ठीक है। फिर पैम्पोरेयो हमने देखी, अर्जेंटीना में है, ठीक है। सोलेनो फ्रांस में है और मेस्ट्रो भी फ्रांस में है। सोनेरो और मेस्ट्रो कहाँ चलती है, फ्रांस में चलती है ये, दक्षिण से उत्तर की तरफ ये पवनें चलती है। उसके बाद में है केप डॉक्टर, कहाँ है, दक्षिणी अफ्रीका में चलने वाली पवनें हैं ये केप डॉक्टर, ठीक है। अब हमारी कौन कौन सी बची है, दो बची हैं हमारी, कौन कौन सी है वो, विली वाव हमने पढ़ा अलास्का में है, फिर है टेम्पोरेल साइबेरिया, और दूसरी है बायस जो है वो स्वेस पठार जेनेवा में। ये रहा टेम्पोरेल और फिर पुर्गा, ठीक है। ये रिबाइज, ठीक है, स्पेन में। तो ये हमारी पवने जो है वो कंप्लीट होती है मैप के साथ। इसकी पीडीएफ आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।